नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये सामाजिक अध्ययन है जो पहला वीडियो है। पहला प्रश्न है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह इसका राइट आंसर है लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो किस पर पड़ती हैं? तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो राइट आंसर है जेके मेहता, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं? तो ऑप्शन है साहित्य, बा स्मारक और सा है शिलालेख और दा ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीनतम वेद है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, कौन सा था? इसका राइट आंसर है सी कुत्ता। अगला प्रश्न पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है आखेट। पुरापाषाण काल में लोग शिकार द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न है पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड जो है मिस्र देश में है, इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है, इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है उचित समतावादी। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है देशांतर रेखा, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, इसका राइट आंसर सा है सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दा है अपना उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसका राइट आंसर आ है सिंधु नदी। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर आ है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो इसका राइट आंसर है सा कालीबंगा। कालीबंगा में चूड़ियों का भी मिला था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला था? तो ईंट का अलंकरण कालीबंगा में ही मिला था। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से वृद्धि की। अगला प्रश्न है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है, तो गद्य एवं पद्य दोनों रचित वेद हैं यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी तो कब? तो इसका राइट आंसर है 2006 में। अगला प्रश्न है नगर निगम सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचित अधिकारी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है मेयर। अगला प्रश्न है कि जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न रजुक थे, रजुक क्या थे? तो इसका राइट आंसर है मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप स्थित है तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सा मध्य प्रदेश में। जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज जी हैं। अगला प्रश्न है शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया था तो किसके शासनकाल में चलाया गया था? ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था शक संवत।
अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देता है तो कौन देता है? तो इसका राइट आंसर है श, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। बुध जो ग्रह है सबसे निकट है सूर्य के। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। ऑप्शन है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर और दिशा होता है। और ऑप्शन है दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरती है। और द ऑप्शन है सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही रूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें से ब ऑप्शन सही है कि ये चीज़ नहीं होता है इसमें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 देशांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? तो ब्लू प्लेनेट अपने पृथ्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा राज्य किस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे? तो मुद्रा कला के आविष्कारक चीनी लोग थे। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन है अशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। स है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और द है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बा, अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है द 326 ईसा पूर्व में। देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो देशांतर रेखा का दूसरा नाम है मध्याह्न रेखा। ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल 8 है। पहले 9 था जो अब यम को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे बने होते हैं तो चट्टानों के आकाशीय पिंड से। ब ऑप्शन है बर्फ के आकाशीय पिंड से। और सा ऑप्शन है धूल के आकाशीय पिंड से। और द ऑप्शन है चट्टानों के धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो इसका राइट आंसर है द, चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से पुच्छल तारे बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चांद का लगने वाला समय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 31 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ग्रहों की संख्या क्या है? तो सूर्य के ग्रहों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, वह रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है वह कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है आ, अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आ ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में एक ही वंश के लोगों को वंशज कहा जाता था। आ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आ है महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्यावाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है?
तो इसका राइट आंसर है द जैन धर्म का मूल आधार है। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह का नाम है सूर्य। ऑप्शन सूर्य नहीं सॉरी शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत में है? तो ऑप्शन है बिहार, ब उत्तर प्रदेश और सा पंजाब और द हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है सा पंजाब में। हड़प्पा जो है पंजाब में है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो आ कांसे की, बा तांबे की और श लोहे की और द सोने की। तो इसका राइट आंसर है आ कांसे की। जो नर्तकी की मूर्ति थी कांसे की बनी हुई थी। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया ईरान से संबंधित है। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या होगा? इसका फारसी शब्द है पाटर, जो फारसी में पिता को पाटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा साहित्य धर्मेंद्र साहित्य है? तो इसका राइट आंसर है आ राजतरंगड़ी। अगला प्रश्न है शाम का अर्थ क्या है? तो शाम का अर्थ है गान। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है गैर मान्यता विवाह है? तो गैर मान्यता विवाह गंधर्व विवाह है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो दूत कहा जाता था। पहले लोग दूत भेजते थे। अगला प्रश्न है बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है? तो बुद्ध के समकालीन सम्राट अशोक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है? इसका राइट आंसर है द रैम्पसन ने कहा था। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी स्नानागार, वहाँ का नहाने वाला जो था सबसे बड़ी इमारत था। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण की घटना होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो सूर्य ग्रहण की घटना वो अमावस्या के दिन होती है। किसके दिन? अमावस्या। इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है? तो पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है वरुण। वरुण जो ग्रह है पृथ्वी से सबसे दूर है। गांव के सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन कराने की व्यवस्था होती है? तो इसका राइट आंसर है विकास खंड शासनों द्वारा की। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। सा ऑप्शन बहुत सही है। और अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह सभी लोग जानते हैं चंद्रमा है। ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधा पड़ती हैं। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं? तो ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के आयस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद के आयस शब्द का प्रयोग लोहे के अर्थ का है। अगला प्रश्न है अभिधम्म पिटक किस बौद्ध समिति में संकलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। अगला प्रश्न है
विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है नगर पंचायत का कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? तो वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से कांस्य की मूर्ति मिली थी? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है ग्लोब पर दोनों स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो ऑप्शन है गेहूँ, बा चावल, सा है जौ और दा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? तो लीप वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। ये सभी लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष बाद, क्योंकि 3 वर्ष बाद अगला जो वर्ष होगा, चौथा वर्ष, वो होगा लीप वर्ष। अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था? तो कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था? तो चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से रहा और है कन्फ्यूशियस। तो इसका राइट आंसर है दोनों। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं पाई जाती है? तो ये सब क्षोभ मंडल में पाया जाता है। जो बारिश, आंधी, तूफान होता है ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल देव जी हैं, कपिल जी। अगला प्रश्न है महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है इसको आ और बा दोनों सही है, क्योंकि जय संहिता के नाम से भी जानते हैं और सत्य शस्त्रास्त्र संहिता भी जानते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते, तो इसका राइट आंसर आ है मुंडोक उपनिषद। किससे? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है अष्टोमास पदगम में लिया गया है तो किस वेद पे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ जी हैं। अगला प्रश्न है नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका राइट आंसर दा है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो हड़प्पा के निवासी ताम्र पाषाण युग में थे। इसका राइट आंसर दा है। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु है कब से कब मानी जाती है? तो वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक मानी जाती है। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीनतम पुराण है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है संसार का पहला पालतू पशु कौन था? तो संसार का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। ऑप्शन सही है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर नेपच्यून है, यानी कि वरुण ग्रह है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाइयों को भी शेयर करें।